Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit. Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were talking about the protecting groups. Okay, I mean what is protecting groups and what is their advantage. After that we will discuss some condition, okay, which is required to protecting groups. Okay, after that we will discuss retrosynthetic analysis, which is very important. Now today we will discuss the protection of alcohol. Okay, so now let's get start our lecture. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल देखेंगे कि हम लोग अल्कोहल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करेंगे अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अल्कोहल का प्रोटेक्शन जितने भी प्रोटेक्टिंग जिस ग्रुप का हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था ना। जैसे कौन कौन सा ग्रुप का हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अल्कोहल का कर सकते हैं, इमीन का कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर सकते हैं ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा उसका कर सकते हैं, एल्काइन का कर सकते हैं, है ना। इन सभी ग्रुप का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम अल्कोहल को प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग प्रोटेक्शन, ठीक है, हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कुछ रीज़न तो होगा ना, तभी तो अल्कोहल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। Why we protect OH, ठीक है, अल्कोहल को OH देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ अल्कोहल का कोई सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पास हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब सबस्ट्रेट में आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या है सबस्ट्रेट में। ये क्या है, जैसे अल्कोहल है 1 डिग्री, है ना, प्राइमरी अल्कोहल है। तो सबस्ट्रेट में देखिए हमारे पास क्या क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ ना, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो यहाँ पास क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ क्या हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन होने का चांस है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। अब सेकंड में देखिए, यहाँ पास देखिए ये ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पास क्या एक और पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सके, है ना, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने का भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग रिएजेंट में कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले ले, है ना, तो यहाँ पास क्या हो सकता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी होने का चांस है। ऑक्सीडेशन होने का चांस कैसे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पास, ये हाइड्रोजन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, यहाँ पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पास आएगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो 3 तरह के हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है ना। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ जिसमें अल्कोहल के साथ क्या हो, कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इतना तो आप लोग समझ गए। यहाँ पास क्या है, 3 तरह के पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने का, है ना। और एसिड बेस रिएक्शन को लोग सभी लोग जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन जो है वो क्या होता है, फास्ट होता है ना। अब जैसे मैं अल्कोहल का कोई सबस्ट्रेट लेता हूँ जिसके साथ क्या हो, कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। ये हो गया अल्कोहल, इसमें क्या है, कीटोन भी है और इसमें क्या है, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है, ठीक है। तो देखिए ये जो है सबस्ट्रेट है ना, यहाँ पर हमें क्या है, सबस्ट्रेट मिल गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किस तरह के कितने टाइप के पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं इस सबस्ट्रेट के साथ, है ना। पॉसिबल रिएक्शन, कौन कौन से पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं, है ना। तो देखिए
फर्स्ट तो देखिए, फर्स्ट क्या है, इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो हो सकता है, उसको तो हम लोग समझ गए है ना। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उसको भी समझ गए, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो सकता है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब जैसे मैं अगर कोई रिएजेंट ले लेता हूँ फर्स्ट है, मैं जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूँ, RMgX और RLi ले लेता हूँ, ठीक है ना, एल्काइल लिथियम ले लेता हूँ या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूँ। तो अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट में जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूँ, तो देखिए ये किस तरह से इसके साथ रिएक्शन करेगा, है ना। मैंने क्या ले लिया, RMgX लिया, ठीक है। यहाँ पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इतना तो सभी लोग जानते होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, है ना। अब देखिए, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, R- मिल रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए R- जब यहाँ पर ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, अगर ये अटैक करेगा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या क्या करेगा, या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट में क्या है, एसिडिक प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है ना, तो ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, है ना, सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट होता है। हाँ ना, एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो गया इसके साथ। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पास प्रेजेंट है, यहाँ पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है ना। अब देखिए, अब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास दो हमारे पास प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पास भी क्या आएगा, O पे निगेटिव चार्ज, जब CH3 यहाँ अटैक करेगा तो, है ना। हमारे पास अब यहाँ पास क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटी हो गया, है ना। ये जो रिएजेंट हम लोगों ने लिया है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। अब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन, जो एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या हो जा रहा है, सिर्फ ये एल्कोहल की वजह से क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा जो है एसिड बेस रिएक्शन हो जा रहा है ना। तो अब हम इस रिएक्शन को न होने के लिए क्या करें, हम लोग इस रिएक्शन को ना कराने के लिए क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट क्यों करें, क्योंकि देखिए, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले रहा हूँ, जैसे मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों रिएक्शन, यहाँ पर ये भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसको क्या ले, हमें 2 इक्विवेलेंट की ज़रूरत पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर दें, है ना, अगर हम लोग एल्कोहल का क्या कर दे, प्रोटेक्शन कर दे, है ना, एल्कोहल क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। एल्कोहल का हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पास क्या करेगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पास एल्कोहल तो रहा है नहीं, उसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। तो ये सिर्फ कहाँ रिएक्शन करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम लोगों को क्या हुआ, सिर्फ 1 इक्विवेलेंट से क्या हो गया, काम चल गया। तो यहाँ पर जो 1 इक्विवेलेंट का यहाँ पास क्या हो जा रहा था, वेस्टेज हो जा रहा था, है ना, वेस्टेज ऑफ 1 इक्विवेलेंट RMgX, है ना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो वेस्टेज हो रहा है 1 इक्विवेलेंट, वो अगर हम लोग एल्कोहल को प्रोटेक्ट कर दे तो वो हमारा वेस्टेज जो है क्या हो रहा है, बच जा रहा है ना, वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए, यहाँ बस क्या रहेगा, OH प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो समझ गए हम लोग क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं एल्कोहल को, है ना। एल्कोहल को हम लोग सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा 1 इक्विवेलेंट जो रिएजेंट वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो, है ना, क्योंकि रिएजेंट जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव है
ठीक है, अब ये तो समझ गए हम लोग फर्स्ट में जब हम लोगों ने क्या लिया, RMGX लिया है ना। अब देखिए अब सेकेंड पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है, ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी को समझते हैं। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये क्या करे, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अगर हम लोग क्या लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ना, हम लोगों ने रिडक्शन में पढ़ा था ना, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना। रिडक्शन में हम लोगों ने इसे स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम लोग इस सबस्ट्रेट के साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, ये रिएजेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पास भी क्या होने लगता है, देखिए ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अब मैं ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन करता है, किसका रिडक्शन करेगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा, है ना। कीटोन का रिडक्शन किस में करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में करेगा। अब कीटोन का रिडक्शन जब करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में, है ना, कोई सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, सॉल्वेंट साथ में रहता है ना अल्कोहल के साथ में। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट में क्या है, एक एसिडिक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करने लग जाएगा। यहाँ से जो H- निकलेगा, हाइड्राइड जो निकलेगा, है ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इस जो एसिडिक प्रोटॉन को है उसको ले लेगा, है ना, एसिडिक प्रोटॉन को लेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर 1 इक्विवेलेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इस कीटोन पर अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास भी हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जरूरत कितना पड़ रहा है, 2 इक्विवेलेंट का पड़ रहा है ना, मतलब एक्सेस में लेना पड़ रहा है हमें। लेकिन अगर हम लोग यहीं पास क्या करें, इस एल्कोहल को क्या कर दे, प्रोटेक्ट कर दे, है ना। हमने क्या किया, इस अल्कोहल का क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया, कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेके, है ना, प्रोटेक्टेड, ठीक है, कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप के। अभी आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें यहाँ पास क्या लेना पड़ा था, 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ रहा था, वो यहाँ पास सिर्फ क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें क्या होगा, रिएक्शन जो है हो जाएगा, है ना। और हमें क्या मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बस भी क्या हो रहा है, जो रिएजेंट है उसका क्या हो रहा है, लॉस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, जो रिएजेंट था उसका वेस्टेज जो है कम हो जा रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गया। अब देखिए थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं अगर क्या करूँ, इसका ऑक्सीडेशन कराऊँ, है ना। जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूँ, या फिर जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ले लेता हूँ LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, है ना। इससे मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन में बताया था। अब जैसे मैं LDA ले रहा हूँ, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और ये क्या है, बल्कि भी होता है, ये क्या है, बल्कि बेस है, या फिर हिंडर्ड बेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, है ना। तो ये तो हो गया, है ना। ये क्या है, बल्कि बेस है। अब बल्कि बेस है तो देखिए ये जो रिएजेंट है ना, ये जो क्या है, सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट के साथ हमें किसका रिएक्शन कराना है, तो LDA क्या करेगा, है ना। जो LDA हम लोग ले रहे हैं, है ना, ये क्या करेगा। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है ना। जब हम लोग LDA ले लिए, अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है। और हम लोग जानते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस LDA लेते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, इनोलेट बनाता है ना। ये क्या बनाएगा, देखिए ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडेट करेगा, यहाँ पास नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और वो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इनोलेट मिल जाएगा।
ये डबल बॉन्ड यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिलता है, इनोलेट मिलता है। लेकिन इस हाइड्रोजन यहाँ पास भी, यहाँ पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से एलडीएस सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पास से कभी हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, 2 इक्विवेलेंट क्या पढ़ना है, यूज करना पड़ रहा है, एलडीए यूज करना पड़ रहा है ना। और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें इनोलेट बनाना है। लेकिन अगर वो यहाँ का OH से, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो इनोलेट का फॉर्मेशन क्या होगा, जल्दी नहीं होगा, है ना। रिएक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, प्लस जो एलडीए का है वो वेस्टेज भी क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट का वेस्टेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एल्कोहल को यहाँ पास भी क्या करेंगे, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब प्रोटेक्ट कर दिया तो यहाँ पास तो रिएक्शन होगा ही नहीं, एसिड बेस रिएक्शन है ना। सिर्फ क्या करेगा वो, ये क्या है, हिंडर्ड, ये क्या है, हिंडर्ड है ना, हिंडर्ड बेस है। अब हिंडर्ड बेस है तो ये कहाँ से बच जाएगा, ऐसे जगह से प्रोटॉन लेगा जहाँ बस क्या मिले, इसको स्पेस ज़्यादा मिले, जहाँ रिपल्सन ना हो, है ना, जहाँ बल्कि ग्रुप ना हो। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन में अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, इनोलेट मिल जाएगा, ओपन नेगेटिव, और ये हमें क्या मिल गया, इनोलेट मिल गया, है ना। तो इस तरह से जो वेस्टेज हो रहा है ना, जो भी वेस्टेज हो रहा है रिएजेंट का, 1 इक्विवेलेंट रिएजेंट का, है ना, या फिर रिएक्शन जो है वो स्लो हो जा रहा है, इन सभी चीज़ से हमें क्या हो रहा है, रिएजेंट का वेस्टेज हो रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या, उस लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो तो ठीक है। अब एल्कोहल में भी कितने टाइप के एल्कोहल होते हैं, 3 तरह के एल्कोहल होते हैं। कौन कौन से, है ना, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, है ना, जैसे हम लोग प्रोटेक्शन करा रहे हैं, देखिए इसे समझते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ, है ना। वर्ड आपको स्मॉल लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, है ना, तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। रिएक्टिविटी ऑफ OH एल्कोहल, है ना। अब देखिए, जैसे मैं कोई सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, अब सबस्ट्रेट में 2 तरह के एल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री OH है, और ये क्या है, 2 डिग्री OH है। अब हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिया, तो अब क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करेगा, अब यहाँ पर 2 एल्कोहल है तो दोनों को 2 एल्कोहल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा एल्कोहल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है कि 2 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। जो एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप प्रोटेक्ट करेगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग ध्यान में रखिए, है ना, मैं बता रहा हूँ उसे। ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। ये क्या है, 1 डिग्री OH है, 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर ये होगा, फर्स्ट पहले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, है ना। ये क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पास क्या है, जो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कहीं पर जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या, सिर्फ एक R ग्रुप है, यहाँ पास क्या हो गया, 2 R के ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया, ज़्यादा बल्कि हो गया, मोर बल्कि। अब यहाँ पास क्या हो गया, 3 R ग्रुप हो गया। तो यह क्या हो गया, और बिगर ग्रुप हो गया, है ना, बिगर बल्कि, है ना, पावरफुल बल्कि ग्रुप। तो
तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वहाँ पर सबसे पहले आप ही लोग बताइए कौन सा जो एल्कोहल है वो जाके अटैक करेगा, है ना। क्योंकि देखिए जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसके साथ क्या है, सिर्फ एक ही बल की ग्रुप है तो इसमें रिपल्सन कम होगा। लेकिन यहाँ पर 2 बल की ग्रुप हो गया तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और यहाँ पर 3 बल की ग्रुप हो गया तो यहाँ पर रिपल्सन और भी ज़्यादा होगा। इसीलिए जो मोर रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव होगा, है ना। तो इस ऑर्डर को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि जब हम लोग प्रोटेक्शन कराएं तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करते बने कि कौन से एल्कोहल को हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिएक्टिविटी समझ लिया। अब देखते हैं कि हम लोग एल्कोहल को जो है वो प्रोटेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट एल्कोहल, है ना। एल्कोहल का प्रोटेक्शन करना है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराने के लिए उस एल्कोहल का हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन भी करना है। तो प्रोटेक्शन हम लोग कौन से ग्रुप में एल्कोहल को फर्दर कौन से ग्रुप में कन्वर्ट करके उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कौन सा जो है वो रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मुझे एल्कोहल का प्रोटेक्शन करना है तो फर्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को अगर हम लोग ईथर में कन्वर्ट कर ले, है ना। एल्कोहल का प्रोटेक्शन ईथर में कन्वर्ट करके हम लोग एल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट इट इनटू ईथर। ठीक है, अब ईथर में भी कौन कौन सी ईथर होगा, देखिए या तो एल्काइल ईथर होगा। अब एल्काइल ईथर में क्या हो सकता है, मिथाइल ईथर या फिर इथाइल ईथर हो सकता है। और सेकेंड में क्या ले सकते हैं, सिलाइल ईथर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और सेकेंड हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एल्कोहल को हम लोग क्या करें, एसिटल में कन्वर्ट कर दें, तो उसका भी एल्कोहल का क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। कन्वर्ट इट इनटू एसिटल, है ना। एसिटल फॉर्मेशन करके एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में एस्टर है, एस्टर हो गया, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को एस्टर में भी कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कौन सा एस्टर, या तो कार्बोक्सिलेट एस्टर या फिर सल्फोनेट एस्टर। है ना। तो इस तरह से 3 पॉसिबिलिटी है, या 3 पॉसिबिलिटी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तब जो है एल्कोहल का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एस्टर और सेकेंड में सल्फोनेट एस्टर। ठीक है, समझ गए। देखिए जैसे हमें सबस्ट्रेट में एल्कोहल दे दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेंगे, है ना, और उसका क्या करेंगे, एल्काइल ईथर में इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा लेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, ईथर। ये क्या कर सकते हैं, ईथर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है ये क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। इसमें क्या है, एसिटल जो है क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, और इसमें एस्टर जो क्या है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है ना। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह कैसे वर्क कर रहा है, इससे आगे हम लोग मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन का बात, है ना। और जैसे एल्कोहल दिया है सबस्ट्रेट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एस्टर में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एस्टर रहेगा या फिर सल्फोनेट एस्टर, इसमें बना के हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे इसका डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। अब लोग इतना को ध्यान में रखें। उसके बाद अगर हम लोग डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल, अब एल्कोहल को जैसे हम लोगों ने क्या किया, एल्काइल ईथर में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर लिया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया सबस्ट्रेट का और हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें उसे डी प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, वैसे थोड़ी ना छोड़ देंगे उसे, है ना। उसे क्या करना है, हमें डी प्रोटेक्ट भी करना है। तो डी प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए ये 4 तरह के रिएजेंट है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये है ट्राईमेथाइल सिलाइल आयोडाइड प्लस ये क्या है, सॉल्वेंट है ना। ये क्या है, सॉल्वेंट। और ये क्या है, ट्राईमिथाइल। सभी का स्ट्रक्चर को मैं आगे बताऊंगा ना। सिलाइल आयोडाइड है, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। या फिर हम लोग सेकेंड में ये रिएजेंट भी हो सकती है, ट्राईब्रोमीन ब्रोमो बोरेन, है ना, ट्राईब्रोमो बोरेन।
इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी क्या लिया है, कोई सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में ये क्या है, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड है, इसका भी प्रोटेक्टर हम लोग कर सकते, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एल्कोहल का हम लोग प्रोटेक्शन किए रहेंगे उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए डी प्रोटेक्शन के लिए तो और हम लोग बहुत सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये रिएजेंट हम लोग जो ले रहे हैं ये क्या होते हैं, ईजिली अवेलेबल भी होते हैं, और क्या होता है ये मतलब डी प्रोटेक्ट क्या करता है, अच्छे से डी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एसिडिफाइड वाटर लेके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग को ध्यान में रखना है, कहीं अगर एल्कोहल में जैसे प्रोटेक्शन कराने के बाद कहीं ये रिएजेंट दे दिया तो आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि ये क्या है, डी प्रोटेक्ट करने के लिए उसको दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग इसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, एल्कोहल को। तो चलिए अब समझते हैं ना, अब इधर से क्या है इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस लेक्चर को देखिए और नोट्स अच्छे से बनाते जाइए, है ना, सब चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में किससे प्रोटेक्शन कर रहे थे हम लोग, ईथर से, है ना। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग ईथर, ठीक है। अब देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, सबस्ट्रेट ले रहा हूँ कोई एल्कोहल, जैसे ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना, और हमने क्या लिया, ईथर लिया, तो हमें क्या मिल रहा है, जैसे हम लोग ईथर में कौन सा लिए थे, एल्काइल ईथर लिए थे ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, मिथाइल ईथर ले लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया, मिथाइल ईथर, ROME, ठीक है, ये क्या हो गया, मिथाइल ईथर हो गया, ठीक है। अब ये मिथाइल ईथर हो गया, तो देखिए अब हमारे पास जो ये एल्कोहल था इसका ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब एल्कोहल को प्रोटेक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको मिथाइल ईथर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ROME क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया मिथाइल ईथर से, है ना, ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब ये एल्काइल ईथर से हम लोग जो मिथाइल ईथर बना रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमें ईथर से, जो इसे हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म मचाते हैं कि क्या होगा इसका मैकेनिज्म, कौन सा रिएजेंट लेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, जो है मिथाइल ईथर में ये कन्वर्ट होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, ROH, ये हो गया। उसके बाद रिएजेंट हम लोग कौन कौन सा लेंगे, तो रिएजेंट देखिए, रिएजेंट हम लोग लेंगे सोडियम हाइड्राइड लेंगे रिएजेंट, ठीक है, NaH, सोडियम हाइड्राइड, और सॉल्वेंट ले लेते हैं THF 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड में ले लेते हैं हम लोग मिथाइल आयोडाइड ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या ले रहे हैं, रिएजेंट में ले रहे हैं, किसको, एल्कोहल को मिथाइल ईथर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। अब देखिए अब ये क्या है, NaH, ये क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, बेस होता है, Na+H में माइनस। अब बेस होता है तो क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्यों एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पास हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एसिडिक है, यहाँ पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑब्जेक्ट कर लेगा और H2 जो गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, R और O पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। अब O पे निगेटिव चार्ज आ गया है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अब क्या करेगा ये,
न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर सेकेंड रिएजेंट हम लोगों ने कौन सा लिया है, मिथाइल आयोडाइड लिया है। तो मिथाइल आयोडाइड लिया है तो यहाँ पर क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो O पे न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये CH3 पे अटैक करेगा और ये आयोडीन को क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट RO और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये मिथाइल ईथर हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों ने एल्कोहल का क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेक्शन कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया प्रोटेक्शन का बात। लेकिन अगर यहीं पर अब हमें क्या करना है, इसको डी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ROMe को हमें डी प्रोटेक्ट करना है। तो डी प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, कौन सा रिएजेंट मैंने बताया था आपको इससे पहले डी प्रोटेक्ट करने के लिए, TMHCl, है ना, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड बताया था। तो ये क्या हो गया, सिलाइल हो गया और ये क्या हो गया, Cl हो गया। Me यहाँ बस क्या रहेगा, मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन कराना है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना। अब डी प्रोटेक्शन करेंगे तो वापस ये क्या बनना चाहिए, जो मिथाइल ईथर बना है वो वापस क्या बनना चाहिए, यहाँ पर वापस क्या बनना चाहिए, एल्कोहल बनना चाहिए। तो डी प्रोटेक्शन करने के लिए देखिए आप क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पास क्या है, सिलाइल, ये क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन में आप लोग सभी लोग जानते हैं उसके पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करेगा, वो क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो ये जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, बाहर, लिविंग ग्रुप की तरह ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए R हो गया, ये O हो गया और यहाँ पास मिथाइल ग्रुप रहेगा, है ना। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, Me3 आ जाएगा, है ना। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है लेकिन यहाँ पास क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोग क्या कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं, और के प्लस यहाँ पर से क्या निकला है हमारे पास, Cl माइनस जो है वो क्या है, बाहर निकला है ना। अब Cl माइनस जो बाहर निकला है ये क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तो फर्दर क्या करेगा, रिएक्शन कंडीशन में क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पास मिथाइल पर अटैक करेगा और इस O पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अब हमें उसे स्टेबलाइज करना है। तो ये देखिए क्लोरीन क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, इस मिथाइल पे अटैक करेगा और इसे क्या करेगा, इस ग्रुप को बाहर कर देगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए R बचेगा, O बचेगा और ट्राई मिथाइल सिलाइल बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, प्लस हमारे पास कौन सा निकल गया, मिथाइल क्लोराइड जो है वो बाहर निकल गया, CH3Cl, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, आउट हो गया, है ना। अब अभी भी हमें एल्कोहल तो मिला नहीं है अभी भी, तो फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर का आप लोग देख लिए होंगे, है ना। अब देखिए, अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर ले लेते हैं वर्कअप के लिए, है ना। वर्कअप के लिए कभी कहीं से भी आप लोग क्या कर सकते हो, कभी भी प्रोटॉन निकाल सकते हो या फिर प्रोटॉन ऐड कर सकते हो। तो वर्कअप के लिए हम लोगों ने लिया जैसे एसिडिफाइड वाटर, H3O पॉजिटिव, है ना। अब H3O पॉजिटिव से हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, है ना। H+ प्लस H2O वाटर मिलेगा। ठीक है, अब H+ हमें मिलेगा तो ये जो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। क्यों बेस की तरह एक्ट करेगा, ऑक्टेट इसका सेटिस्फाइड है। ठीक है,
अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस, हाँ, जो क्या करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर से स्टिक प्रोटॉन मिला उसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो R हो गया, O हो गया, SI, और यहाँ पास क्या है, तीनों मिथाइल ग्रुप क्या है, अटैच ही है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या आ गया, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पास आके अटैच हुआ तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। और देखिए हमारे पास अभी क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, H2O जो है वो प्रेजेंट है। तो H2O का जो लोन पेयर है, H2O से ये भी किस में ब्रेक होगा, H प्लस में होगा, प्लस OH माइनस में होगा। ठीक है, अब OH माइनस जो है वो क्या करेगा, क्या करेगा, सिलाइल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अटैक करेगा और इसे क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अब देखिए ये क्या बन गया, हमारे पास ROH बन गया ना, ये हमें ROH मिल गया, प्लस हमारे पास यहाँ पास क्या मिल गया, OH और SiMe3 ये मिल गया। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने डी प्रोटेक्शन किया, यहाँ पर से डी प्रोटेक्शन किया, तो हमें वापस से क्या मिल गया, एल्कोहल हमें वापस से मिल गया। ठीक है, ये क्या हुआ, हमें वापस से हमें क्या हुआ, एल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो ये क्या था, इसका मैकेनिज्म था, है ना, ये जो था इसका क्या था, मैकेनिज्म था, है ना। मैकेनिज्म को आप लोगों को ध्यान में रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ये ध्यान में रखिए कि कौन सा प्रोटेक्ट कर रहा है और कौन सा डी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया है, ट्राईमेथाइलसिलाइल। अगर यही बात हम लोग क्या करें, ट्राईब्रोमोबोरेन को यूज करें तो उसको भी देख लेते हैं ना। डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग किसको यूज करें, ट्राईब्रोमोबोरेन को। हम लोग को क्या एसिडिफाइड, डायरेक्ट एसिडिफाइड वाटर भी लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जो इथर बना था, है ना, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ये क्या हो गया, इथर हो गया, एल्काइल इथर हो गया, ये बना था। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पर सीधा क्या करें, डायरेक्ट एसिडिफाइड वाटर ले ले, BBr3 लेके, फिर ट्राईमेथाइलसिलाइल क्लोराइड ना लेके हम लोग क्या करें, डायरेक्ट वाटर ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, है ना, यहाँ से मिलेगा हमें H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ROH, और यहाँ पास क्या मिलेगा, Me मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद इसमें यहाँ से हमें क्या मिला है, H2O भी प्रेजेंट है ना, तो H2O क्या होगा, ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस में, है ना। अब OH माइनस क्या करेगा, इस मिथाइल पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ROH मिल जाएगा हमें, प्लस क्या मिलेगा हमें, MeOH मिल जाएगा, मिथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। ये क्या है, हमें एल्कोहल, तो हमें हमें वापस से क्या हो गया, ये हम लोग एल्काइल ईथर से हमें क्या मिल गया, वापस से हमें एल्कोहल मिल गया। और ये जो क्या है, ये बाहर निकले, ये क्या है, मेथेनॉल है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोगों को जैसे TMSCl, BBr3, है ना, ये सब ना दिया रहे, सिर्फ आप लोगों को एसिडिफाइड वाटर भी दे दिया रहे, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, है ना, हम लोग एल्कोहल को हम लोग देखिए सिलाइल किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, मिथाइल ईथर में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्सीब्यूटाइल ईथर करके, है ना। तो देखिए हम लोग टर्सीब्यूटाइल ईथर में कन्वर्ट करके एल्कोहल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एल्कोहल। है ना, और ये या तो हम लोग टर्सीब्यूटाइल भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटीन बोलते हैं, आइसोब्यूटीन। ठीक है, और साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बोरेन ले सकते हैं, BH3OET2, है ना। बोरेन को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिडक्शन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका प्रोटेक्शन कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका प्रोटेक्शन हो गया, किसमें प्रोटेक्शन,
टर्सीब्यूटाइल ईथर में। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका प्रोटेक्शन हो गया। अब फर्दर हम लोग को इसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, है ना। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, डीप्रोटेक्शन के लिए हम लोग ले सकते हैं डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, है ना, 4 नॉर्मेलिटी में। तो इससे वापस क्या होगा, डीप्रोटेक्शन होगा और हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा। कैसे वो टर्सीब्यूटाइल ईथर बनेगा और फिर कैसे उसका डीप्रोटेक्शन होगा हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, आइसोब्यूटीन ले रहे हैं, है ना। आइसोब्यूटीन क्या करेगा, है ना, ये जो आइसोब्यूटीन है सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पास क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एसिड से ये क्या करेगा, H+ क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। अब H+ जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पास ये क्या किया है, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया गया तो यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पास तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ही रहेगा ना। अब ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ये क्या है, सब्सट्रेट क्या है, एल्कोहल है, ROH है ना। हमारे पास क्या है, एल्कोहल जो है वो प्रेजेंट है। अब क्या हो सकता है, रिएक्शन देखिए, है ना। अब यहाँ पर से क्या होगा, है ना। अब यहाँ पास से क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पास तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें क्या मिल गया, सबस्ट्रेट में मिल ही गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पास क्या करेगा, अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए CH3, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH और R, और यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही रहेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पास नहीं रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पास क्या था, यहाँ पास हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस H+ को क्या करो, बाहर कर दो। अब इस H+ को बाहर किए तो हमारे पास देखिए हमें क्या मिला, ये R हो गया, है ना, ये R, उसके बाद O, उसके बाद O के साथ देखिए यहाँ पास क्या लगा है, 3 CH3 ग्रुप लगा है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वरना फिर क्या हो जाएगा, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास क्या हो गया, 3 CH3 ग्रुप हम लोगों ने अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन गया, क्या बन गया, ये टर्सीब्यूटाइल ईथर बन गया। ठीक है, ये तो प्रोटेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इसका डीप्रोटेक्शन कराना है। अब डीप्रोटेक्शन कराना है तो हम लोगों ने क्या लिया है, डाइल्यूट HCl लिया है। HCl किस में ब्रेक होगा, H++ Cl- में, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इसको इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अब उस हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास देखिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, ये R हो गया, ये O हो गया, और ये क्या हो गया, टर्सीब्यूटाइल हो गया, और यहाँ पास हाइड्रोजन, है ना। अब ऑक्सीजन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास रिएजेंट तो कुछ बचा नहीं, तो इस चीज़ में ही क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगा इस चीज़ के अंदर में ही, है ना, क्लीवेज होगा, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो हमारे पास 2 रिएक्टिव साइट है। ठीक है, कौन कौन से, या तो हम यहाँ से इसको ब्रेक करें या फिर हम लोग यहाँ से ब्रेक करें। तो आप लोग बताइए मैं कौन सी साइड से ब्रेक करूँ, फर्स्ट साइड से कि ब्रेक करूँ या फिर सेकेंड साइड से ब्रेक करूँ। अब देखिए जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, इधर से क्या मिलेगा हमें, R+ मिलेगा, प्लस उधर क्या मिलेगा, O और PBU और H मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर इधर से ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा प्लस ROH मिलेगा, है ना। अब इस कार्बोकैटायन में आप लोग बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है।
कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन 3 डिग्री या 1 डिग्री, तो 3 डिग्री होता है। ये क्या है लेस स्टेबल कार्बन केटायन बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा ये मोर स्टेबल बनेगा, है ना। अब मोर स्टेबल ये बनेगा तो यहाँ से तो ब्रेकेज होगा ही नहीं, है ना। यहाँ से हम लोग ब्रेकेज कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R मिलेगा, O मिलेगा और H रहेगा, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया अब न्यूट्रलाइज हो गया, है ना, ROH हो गया, है ना। प्लस हमें क्या मिल रहा है, और ये 3 डिग्री जो है वो क्या मिल रहा है हमें, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमें मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। ये फर्दर रिएक्शन हम लोग वाटर देके फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रिएक्शन करा सकते हैं। और फिर से क्या बन जाएगा, ये आइसोब्यूटीन बन जाएगा। यहाँ से OH माइनस बेस की तरह अटैक करेगा, यहाँ से H प्लस को क्या करेगा, खींच लेगा, H प्लस को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास फिर से क्या बनेगा, आइसोब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टर्सरी बुटाइल ईथर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एसिटल से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे इसे एल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।